वर्तमान में सूर्य मंत्र के बारे में बड़ी चर्चा उठती है, तो आज की वीडियो में सूर्य मंत्र से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में जानेंगे। सूर्य मंत्र क्या है, सूर्य मंत्र देने का अधिकार मुनि को है या प्रतिष्ठाचार्य को, आदि आदि। आज बहुत दिनों बाद मुझे तत्व सिद्धांत संबंधित एक बहुत रोचक जानकारी मिली कि बालक तीर्थंकर कभी भी अपने पूरे जीवन काल में कभी भी किसी मुनि के दर्शन नहीं करते। तो फिर बालक तीर्थंकर वर्धमान का नाम सन्मति कैसे पड़ा? सन्मति नाम ऐसे पड़ा क्योंकि संजय विजय नाम के मुनिराजों ने उनके छुप के दर्शन किए थे, अथवा सामने आए बिना ही उनके दर्शन मात्र से उनकी शंका का समाधान हो गया। एक बात और है कि मुनिराज भी तीर्थंकर के गृहस्थ अवस्था में दर्शन नहीं करते। इसी में सूर्य मंत्र का रहस्य छुपा हुआ है। यह प्रश्न उठता है कि दर्शन से आपका क्या आशय है? मुनिराज उनके सामने नहीं आते क्योंकि वे भावलिंगी संत हैं, और गृहस्थ अवस्था में मुनिराज तो तीर्थंकर को नमस्कार नहीं कर सकते, और तीर्थंकर पद होने से मुनिराज भी उनसे नमस्कार नमन नहीं चाहेंगे। इसी कारण मुनिराज तीर्थंकर के सामने नहीं आते। तीर्थंकर पद की ही ऐसी रिद्धि है कि मुनिराज अपनी शंका का समाधान उन्हें दूर से ही देखकर करते हैं, क्योंकि चारित्र ही पूज्य होता है। वह सूर्य मंत्र है या सूर्य मंत्र। ये बात यहाँ से शुरू होती है कि आखिर प्रतिमा प्रतिष्ठा में मुनिराज अनिवार्य क्यों नहीं है। बहुत ही सामान्य बात है जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि बालक तीर्थंकर ने कभी किसी मुनि को क्यों नहीं पगाया, उन्हें आहार क्यों नहीं दिया, उनकी वयावृत्ति आदि क्यों नहीं की, जबकि उस समय तो स्वयं चतुर्थ काल चल रहा था जिसमें आत्मानुभावी श्रावक और शुद्धोपयोगी मुनि सहजदर्शी होते थे। बात यहाँ सिद्धांत की है। अब जरा हम विचार करें कि स्वयं 3 सम्यक ज्ञान के धारी बालक तीर्थंकर, जिनके गर्भ में आने के 6 माह पूर्व और गर्भावस्था के 9 माह तक रत्नों की वर्षा से और बाजे बजा बजाकर ये बताया जाता है कि तीर्थंकर का जीव आने वाला है, ऐसे 3 सम्यक ज्ञान के धारी बालक तीर्थंकर को कौन श्रावक साधु नहीं जानता होगा? ऐसे में किसी को भी 3 ज्ञान के धारी बालक तीर्थंकर नमस्कार नहीं कर सकते, और भविष्य नैगम्य से कोई भी मुनि बालक तीर्थंकर को उनकी गृहस्थ अवस्था रूप को नमस्कार नहीं कर सकते। अब यहाँ दोनों ही के लिए धर्म संकट होता है कि कौन किसे नमस्कार करे, इसलिए कोई भी किसी के दर्शन नहीं करते। अब बात है सूर्य मंत्र या सूर्य मंत्र की। वास्तव में सूर्य से तात्पर्य कैवल्य ज्ञान सूर्य से है, और कई जगह सूर्य मंत्र पने में आता है जिसका अर्थ आचार्य से होता है, लेकिन आचार्य का मतलब 36 गुणधारी दिगंबर आचार्य से नहीं है। अभी जो मुनि परंपरा में प्रतिष्ठा आदि होती है, जिनमें नाथूलाल जी शास्त्री या गुलाब चंद जी पुष्प आदि का नाम आता है, उन्हें भी प्रतिष्ठाचार्य नाम से संबोधित किया जाता है, जिसका कभी भी ये अर्थ नहीं होता कि वे आचार्य परमेष्ठी हैं। इसमें एक बात और विचारे कि अगर सूर्य से तात्पर्य आचार्य परमेष्ठी ही है तो वर्तमान में कोई भी सूर्य परंपरा नहीं है। यहाँ तक कि आचार्य शांति सागर जी भी कुंद कुंद की परंपरा के अखंड धारा के नहीं है, इसलिए बिना आचार्य के प्रतिमा प्रतिष्ठा कैसे हो? इसलिए यहाँ पर यह सिद्ध हुआ कि सूर्य मंत्र में सूर्य का तात्पर्य 36 गुणधारी आचार्य परमेष्ठी से नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा कराने वाले से व्यक्ति से है। अगर हम सूर्य मंत्र भी कहें तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में प्रतिमा जी में अरिहंत की स्थापना करना है, और अरिहंत अर्थात कैवल्य ज्ञान से युक्त प्रतिमा जी में हमें कैवल्य ज्ञान की ही स्थापना करना है, और कैवल्य ज्ञान को ही सूर्य की उपमा दी गई है, जिसमें जगत के समस्त पदार्थ एक साथ झलकते हैं। इसलिए यहाँ पर सूर्य मंत्र या सूर्य मंत्र के नाम का विरोध भी समाप्त हुआ। हमारे अन्य मान्यता वाले भाई कहते हैं कि प्रतिष्ठा केवल मुनि ही कर सकते हैं, सो उसका समाधान। प्रथम, जब बालक तीर्थंकर ही किसी मुनि के सामने नहीं आते या कोई मुनि ही किसी बालक तीर्थंकर के सामने नहीं जाते, तो कोई सामान्य मुनि उन्हें दीक्षा या सूर्य मंत्र कैसे दे सकते हैं? क्या यहाँ सिद्धांत विरोध नहीं हुआ? विचार अवश्य करें, क्योंकि दीक्षा देने वाला दीक्षा लेने वाले का गुरु हुआ, अतः उसे अपने दीक्षा गुरु को नमस्कार करना पड़ेगा। क्या वे अरिहंत जिनकी हमने प्रतिष्ठा की है या प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, वह अरिहंत इन मुनि को अपना दीक्षा गुरु मानकर नमस्कार करेंगे? द्वितीय, इस बात की अनिवार्यता नहीं है कि मुनि ही दीक्षा दे। तो अब प्रश्न उठता है कि दीक्षा कौन दे और कैसे? जब कोई वकील या डॉक्टर अपनी डिग्री लेने जाता है तो वो अपनी निर्धारित वेशभूषा में ही जाता है। आपने देखा होगा कि अरिहंत के संवत्सरण में उनका पिछी कमंडल भी नहीं होता, वो मात्र दिगंबर रूप में विराजते हैं, इसलिए क्रिया करने वाले भी दिगंबर रूप में हो, यह उनकी निर्धारित वेशभूषा है। यहाँ दिगंबर से अर्थ मात्र नग्नता से है। कहीं भी ये प्रमाण नहीं मिलता कि मुनि ही मंत्र दे। उपलब्ध प्रमाण में मात्र क्रिया विधि ही बताई गई है, जिसके लिए पात्रता चाहिए, और प्रतिष्ठाचार्य अपनी पात्रता से ही सूर्य मंत्र प्रतिमा के कान में सुनाते हैं। तृतीय, अगर हम सिद्धांत की बात माने तो कभी भी बालक तीर्थंकर किसी से दीक्षा नहीं लेते, वे स्वयंभू होते हैं। उनकी दीक्षा करने वाले अपने मान के वशीभूत होकर यह कषाय बढ़ा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि जिन प्रतिमा की स्थापना मुनियों ने की या प्रतिष्ठाचार्यों ने की है, उनमें से किसे पूजे किसे नहीं? इसका समाधान एकमात्र अपने प्रयोजन की सिद्धि है कि हमें प्रतिमा जी से अरिहंतों का संदेश और वितरागता ही ग्रहण करना है। इसलिए वितरागता को लक्ष्य करते हुए सर्व परिग्रह से रहित अंतर्मुख मुद्रा अरिहंत परमात्मा के दर्शन करते हुए निज भगवान आत्मा के दर्शन करना है। प्रतिष्ठाचार्य को सूर्य मंत्र देने का पूर्ण अधिकार।
वर्तमान में सूर्य मंत्र के बारे में बड़ी चर्चा उठती है कि जहां पर आचार्य मुनि न हो वहां प्रतिष्ठा में सूर्य मंत्र कौन दे, जबकि यह बात निराधार है। आचार्य श्री वीरसागर जी महाराज 20वीं सदी के प्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांतिसागर जी महाराज के पट्टाधीश कहते थे। किसी भी प्रतिष्ठा ग्रंथ में यह नहीं कहा है कि मुनि ही सूर्य मंत्र दे। सूर्य का अर्थ है आचार्य, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य मंत्र है वह प्रतिष्ठाचार्य से संबंधित है। प्रतिष्ठाचार्य का अर्थ है जो प्रतिष्ठा कराने में सूर्य है, प्रधान है, अर्थात उस विषय के आचार्य है। प्रतिष्ठाचार्य, पंडिताचार्य, विधानाचार्य ये सभी अपने अपने विषय के आचार्य हैं, अतः प्रतिष्ठाचार्य को सूर्य मंत्र देने का पूर्ण अधिकार है। गणिनी आर्य का ज्ञानमती माताजी। अमूल्य प्रवचन, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश। साभार पंडित दिलीप बाकलीवाल, धर्मंगल, नवंबर 2012।